अरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। चलिए पहले बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। पैरेलल में कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सारे कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट्स, जिनको कि हमने X से मार्क किया है, उनको कनेक्ट किया जाता है एक पॉइंट पर, से एट पॉइंट A। और उन कैपेसिटर्स की राइट प्लेट्स को, जिनको कि हमने Y से मार्क किया है, कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे पॉइंट पर, से एट पॉइंट B। A और B के अक्रॉस सेल या बैटरी लगाई जाती है, जिससे कि कैपेसिटर्स चार्ज होंगे। B को ग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस V across each capacitor and across combination is same, लेकिन चार्जेस डिफरेंट होंगे। कैपेसिटर्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ से चार्जेस ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? ये पॉजिटिव टर्मिनल एक्सट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इन प्लेट से, लेफ्ट प्लेट से, और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इक्वल नेगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर हो जाएगा। फिर आउटर साइड पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज वो फ्लो कर जाएगा ग्राउंड में, ये आप जानते हैं। तो लेट अस से कि Q1, Q2 एंड Q3 आर द चार्जेस on capacitors with capacities C1, C2 and C3 respectively। तीन कैपेसिटर्स हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। Let Cp is the capacity of combination। यहाँ टोटल चार्ज जो है, दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमें पता है कि चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी है Cp, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Cp इंटू V। इसको लिख लेते हैं Cp इंटू V इक्वल टू Q1 किसके बराबर होगा? कैपेसिटी है C1, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो ये C1 इंटू V। इसी तरह से ये C2 इंटू V प्लस ये C3 इंटू V। V सारे में से कॉमन आ जाएगा। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। That is the resultant capacity of parallel combination of capacitors is equal to sum of individual capacities। अब अगर n कैपेसिटर्स हैं, ईच विद कैपेसिटी C, उस केस में Cp कितना आ जाएगा? Cp इज इक्वल टू C प्लस सो ऑन n टाइम्स। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी आ जाएगी n इंटू C। दो कैपेसिटर्स होंगे तो Cp कितना आ जाएगा? 2 इंटू C। तीन होंगे तो 3 इंटू C। मीन्स अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। Let us consider three capacitors with capacities C1, C2 and C3। इनको सीरीज में इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सीरीज मीन्स वन आफ्टर द अदर। तो फर्स्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को कनेक्ट कर दिया जाता है सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ, एंड सो ऑन। कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, यानी फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को और थर्ड कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं सेल से या बैटरी से। इस एंड को ग्राउंड कर दिया जाता है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारे कैपेसिटर्स पर और कॉम्बिनेशन पर चार्ज सेम रहता है। कैसे सेम रहता है? अब यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट पर, सेकेंड प्लेट पर, इनर साइड पर इक्वल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और आउटर साइड पर इक्वल
पॉजिटिव चार्ज अपियर हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड सो ऑन। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होंगे। लेट्स V1 is the potential difference across capacitor with capacity C1, V2 इसके across potential difference V3 इसके across है। तो potential difference V must be equal to V1 plus V2 plus V3, V equal to V1 plus V2 plus V3। चार्ज सेम रहेगा सारे कैपेसिटर्स पर और कॉम्बिनेशन पर। हमें पता है V इज इक्वल टू चार्ज ओवर कैपेसिटी। अब सीरीज में हम ले लेते हैं कि कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी है CS, तो ये V किसके बराबर आ जाएगा, Q ओवर, यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, Q ओवर CS। V1 किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज ओवर कैपेसिटी, चार्ज Q ओवर कैपेसिटी कितनी है C1, और ये V2 चार्जेस सेम है, चार्ज ओवर कैपेसिटी C2 प्लस V3 किसके बराबर हो जाएगा, Q ओवर C3। तो ये आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा सारे में से, 1 ओवर CS इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। मीन्स की रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। अब अगर n कैपेसिटर्स हैं, ईच विद कैपेसिटी C, उस केस में कितनी आ जाएगी रिजल्टेंट कैपेसिटी, आइए कैलकुलेट करते हैं। 1 ओवर CS इज इक्वल टू, लिखेंगे 1 ओवर C प्लस 1 ओवर C प्लस 1 n टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, 1 ओवर CS इज इक्वल टू n ओवर C। हमें क्या निकालना है, CS इज इक्वल टू C ओवर n। अब अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो कैपेसिटी CS कितनी हो जाएगी, C ओवर 2, हाफ हो जाएगी। अगर 3 कैपेसिटर्स होंगे तो ये कितना हो जाएगा, C ओवर 3, 1/3 हो जाएगी, मतलब कि कैपेसिटी डिक्रीज करेगी। CS इज इक्वल टू C ओवर n। चलिए कंपेयर करते हैं पैरेलल में और सीरीज में। अगर n कैपेसिटर्स हैं ईच विद कैपेसिटी C, तो एक तरफ हम पैरेलल में लगाते हैं तब कैपेसिटी कितनी आएगी, n इंटू C, और दूसरी तरफ हम इन्हीं कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तब कैपेसिटी कितनी आ रही है, C ओवर n। चलिए कंपेयर करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। CP ओवर CS इक्वल टू CP एंड C ओवर इंटू ओवर C ओवर n, तो ये आ गया, C कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर। CP कितना आ गया, CP इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू CS। मीन्स कि पैरेलल में जो कैपेसिटी है वो कितने टाइम्स होगी, दैट इन सीरीज n स्क्वायर टाइम्स। इफ n इज इक्वल टू 2, तो कैपेसिटी CP इज इक्वल टू 2 2s आर 4 CS, 4 टाइम्स हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स, एक की कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरड, दूसरे की कैपेसिटी है 1000 माइक्रोफैरड। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी आएगी, चलिए देखें। 1 ओवर CS इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 1000, कितना आ गया, तो ये आ गया 1001 ओवर 1000, 1 ओवर CS। CS कितना आ जाएगा, 1000
divided by 1001 which is less than 1 माइक्रोफैरड। मीन्स कि अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी से 1 माइक्रोफैरड, किसी की 1000 माइक्रोफैरड, किसी की 100 माइक्रोफैरड, इतना, तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आएगी सीरीज में वो जो मिनिमम जिसकी कैपेसिटी है उससे भी कम आएगी। लेकिन पैरेलल में कितने आ जाएगी? Cp कितना हो जाएगा? 1001, ये ऐड हो जाएंगी 1 + 1000। तो बच्चों अगर हमने कैपेसिटीज इंक्रीज करनी है तो हम क्या करते हैं? पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटर्स को। अगर डिक्रीज करनी है तो सीरीज में लगाते हैं। और अगर हमें कोई रिक्वायर्ड कैपेसिटी चाहिए तो हम कॉम्बिनेशन, कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज में, कुछ को पैरेलल में। तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।